अर्जुन। गीता में कहा है जहाँ कृष्ण है और अर्जुन है वहाँ काम हो जाता है। हमने देख के ये किया तो हो गया ये पाछे भी अर्जुन है भी एक्सपर्ट है तो ठीक। अच्छा, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज। इस श्लोक का सत्संग फिर से करना पड़ेगा कि वो उसमें नहीं हुआ है। तो राधा जी कहती है, महत्व का श्लोक है 40वां। हे नाथ, हे रमण, आप तो राधा रमण कहलाते हो और राधा को छोड़ के ही चले गए, अंतर्धान हो गए। हे नाथ, हे रमण, हे प्रेष्ठ, हे प्रियतम, हे महाभुज, हे अजान बाहु कृष्ण। क्व असी, क्व कहाँ पर, असी आप हो, आप कहाँ पर हो, कहाँ पर हो। क्वासी, क्वासी आप कहाँ पर हो, कहाँ पर हो। हम तो आपकी दासियां हैं, तो कृपा करके हे सखे, हे सखा, हमको दर्शन दीजिए। इतना ही नहीं, देखो शब्द है दर्शय सन्निधि, दर्शन दीजिए और आपका सानिध्य दीजिए। खाली दर्शन देके तो आप तो कई भक्तों को दर्शन दे देते, एक मिनट आए, कभी किसी को चतुर्भुज, कभी किसी को बंसी वाला, ऐसा को भी दर्शन दे दिया, सूरदास जी को भी। आप तो भक्तों को 1-2 मिनट ऐसे दर्शन दे के चले जाते हो। ऐसा नहीं, दर्शन तो दीजिए लेकिन आपका सानिध्य भी दीजिए। दर्शन दे के चले मत जाइए, हमारे साथ रहिए। और सानिध्य दे के भी खाली ऐसा सामान्य सानिध्य नहीं, रास करिए। रास के लिए तो बुलाए है आपने, तो रास का सानिध्य दीजिए। सामान्य सानिध्य, निकटता सानिध्य, आपकी निकटता दीजिए। सानिध्य, सानिध्य शब्द गुजराती में भी है, हिंदी में भी है। ये शब्द ही अच्छा है, उसको निकटता करना भी अच्छा नहीं, ठीक है। सानिध्य दीजिए। खास करके प्रियतम और प्रियतमा के निकट बैठने से और वार्तालाप इत्यादि को सानिध्य कहते हैं। सानिध्य दीजिए। फिर कहा अन्विच्छन्तयो भगवतो मार्गम गोप्यो विदूरतः। वहां दूसरी गोपियां जो थी उन्होंने सोचा कि एक गोपी तो है नहीं, तो वो कहाँ चली गई, कहाँ, वो राधा जी होगी। तो वो लोग खोजने निकले, तो देखा तो एक पेड़ के नीचे रोती रोती राधा जी बैठी है, विलाप करती करती, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, दर्शन दो, दर्शन दो, सानिध्य दो, सानिध्य। तो गोपियां गई वहां, तो राजा जी ने कहा आ गई आप सब, तो बोले हाँ चलो अभी हम लोग साथ मिलके खोजेंगे। अन्विच्छन्त्यो खोजना, भगवतो मार्ग गोप्यो विदूर, गोप्यो विदूरतः, दूरतः दूर, विदूरतः निकट, अविदूरतः अतिशय निकट। भगवान को हमको अतिशय निकट पाना है, इसलिए हम खोजते हैं। तो जहाँ ये है, यहाँ तक 2 श्लोक तक लिया था, लेकिन एक श्लोक को लिया नहीं है, लेकिन कह देता है प्रसंग में कि जहाँ तक चांदनी जाती थी, प्रकाश था, वहां तक तो खोजते खोजते राधा जी के साथ सब गोपियां गई। लेकिन बाद में घाट जंगल आ गया, जहाँ पत्तों के कारण, पेड़ के पत्तों के कारण चांदनी भी धरती पर नहीं जाती थी।
तो गोपियों ने सोचा अभी और हम खोजते खोजते जाएंगे तो कृष्ण और अंदर चले जाएंगे और हमारे प्रियतम और अंदर चले जाएंगे तो अंधेरे में उनको कंटक लगेंगे कंकड़ लगेंगे तो उनको पीड़ा होगी, कष्ट होगा। तो ऐसा तो हमें नहीं करना चाहिए। इसलिए अभी हम वापिस यमुना जी के किनारे पर जहाँ रास हुआ था बंसीवट, वहाँ पर चले जाए और उनके आने की प्रतीक्षा करें, उनके आने की प्रतीक्षा करें। ऐसा करके वो सब गोपियाँ राधा जी के साथ वहाँ चली गई। तो ऐसे तो हमने श्लोक तो दो लिए, लेकिन उसके साथ हम इसलिए ऐसा कि ठाकुर रामकृष्ण एक दृष्टांत देते थे कि एक ऐसा बहुत बहुत भाषाएं जानने वाला एक व्यक्ति अकबर के दरबार में आया। तो बोले कोई है आपके दरबार में जो हमारी मातृभाषा कौन सी है वो बताए, क्योंकि सभी भाषा पर माहिर था, वो सड़सड़ाहट बोलता था सभी भाषा। तो कोई है कि? तो बीरबल ने कहा हाँ हम बताएंगे। तो के अच्छा। तो बीरबल ने जाके उसको गला दबा दिया पीछे से जाके। तो वो अपनी मातृभाषा में बोलते बोलते चिल्लाया बोले ये तुम्हारी मातृभाषा है तो हम क्या ये बोल रहा था सब हिंदी में, तो हमने 2 श्लोक लिया है, गुजराती में बोल दिया, 2 श्लोक लिया है उसकी जगह पे क्योंकि जल्दबाजी में मातृभाषा में 2 श्लोक लिया है, लेकिन हमने 3 श्लोक पर सत्संग किया है ऐसा बोल दिया। 2 तो गुजराती है, 2 श्लोक लिए। ये दृष्टांत तो बीरबल और अकबर का है, लेकिन ठाकुर ये नहीं लेते थे दृष्टांत। ठाकुर एक दूसरा देते थे कि बोले वो जो तोता है ना, वो सीताराम 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 सब बोलता है, मनुष्य जिस तरह बुलाता है बोलता है ऐसा बोलता है, लेकिन वो कभी उसको पिंजरे से बाहर निकाले और कहीं से बिल्ली आके उसका गला दबोचे तो वो तुरंत ही टे 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 करने लगता है। उसकी मूल भाषा टे 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 टे। सीताराम सीताराम तो लोग बोलते हैं तो वो कॉपी करके बोलते हैं, लेकिन बाहर में वो बिल्ली जो गला दबोचे तो टे 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 करने लगता है। ये ठाकुर की दृष्टांत देते थे रामकृष्ण। ठीक है, इसको तो इसके साथ के संबंध नहीं है, लेकिन मुकुल भाई है, अनिल भाई है, तो हमको हंसी आई, इसलिए आपको हुआ होगा कि क्यों बहुत हंसते हैं। तो ये के कारण कभी भी मातृभाषा में अच्छा बिल्कुल लगे। अभी तो ये बंद कर दे।